टॉपिक है साढ़े सती। हाँ। अब ये सबसे पहला योग है परमानेंट साढ़े सती, किसी भी हाउस में हो। कोई हाउस मैटर नहीं करता, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, किसी भी हाउस में चंद्र शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं, वेरी डेंजरस। इसको बोलते हैं विष योग। इसको परमानेंट साढ़े सती बोलते हैं। साढ़े सती में व्यक्ति पैदा हो गया, इसको बोलते हैं साढ़े सती में पैदा होना। अभी मैं डिग्री वाइज बात नहीं कर रही। चंद्रमा की डिग्री 5 है, 21 है शनि की। अभी डिग्री वाइज बात नहीं कर रही है ना। पर जब कोई हमारे घर में आके हमारे ही रूम में हमारे साथ रहेगा, वो उसके साथ हम दो दुश्मन एक ही कमरे में बंद हो गए, तो बवाल तो मचाएंगे ना। अब दो दुश्मन मान लो सूर्य राहु इकट्ठे बैठ के, वो इतना बवाल क्यों नहीं मचाते, क्यों इतना तंग नहीं करते। सूर्य केतु भी दुश्मन है, वो एक हाउस में आके क्यों तंग नहीं करते। बृहस्पति शुक्र भी दोस्त नहीं है, मित्र नहीं, दुश्मन है। शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, यही तंग क्यों करते हैं। ये भी समझने वाली बात है। ये इसलिए तंग करते हैं, कोई चंद्रमा हमारा मन है, शनि सीधा हमारे मन पे वार करता है। जब हमारे मन और दिमाग पे वार करता है ना, तो हम स्टेबल नहीं रहते। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी दिक्कतें आ जाए, व्यक्ति का अगर मन और दिल और दिमाग स्टेबल है ना, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकता है। सूर्य राहु के साथ बैठेगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम करेगा, वो भी दुश्मन है। कहाँ करेगा, सूर्य के साथ शनि है, कहाँ करेगा। हार्ट पे दिक्कत करेगा, मतलब आपकी बैकबोन पे करेगा, आपकी हड्डियों पे करेगा, आपके सिर पे करेगा, मतलब बीमारी देगा। पर आपके मन को चोट नहीं पहुंचाएगा। बॉडी के किसी पार्ट को दिक्कत देगा, भी हड्डियों को दिक्कत देगा, पर आपके मन को चोट नहीं। जब चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं ना, चंद्रमा हमारा मन है, सीधा मन पे चोट देता है। जब जब भी चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं विष योग। और परमानेंट साढ़े सती व्यक्ति साढ़े सती में पैदा हो गया, पहला ये रूल है। ये तो परमानेंट हो गया। ये अभी चल नहीं रही, ये परमानेंट है। इसका उपाय मैं बताऊंगी, है ना। इसका उपाय थोड़ा सा किसी एस्ट्रोलॉजर ने अब तक किसी बुक में नहीं आया वो उपाय। पर सबसे बेस्ट उपाय है, और थोड़ा सा मुश्किल है वो, है ना। अब शनि चंद्र, हम साढ़े सती की बात करते थे, पर शुरुआत हमने किया पैदा व्यक्ति कैसे हुआ, साढ़े सती में पैदा हो गया। अब जहां पर चंद्रमा बैठा है, जैसे इस मैम, मंजू मैम का बैठा है 8th हाउस में चंद्रमा, यस और नो। यस मैम। बिल्कुल। 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा के पीछे एक बार पीछे अगर शनि बैठा होता, अभी आने 7। 2 साल के बाद इनकी साढ़े सती शुरू होने वाली है, वो बताऊं। ठीक है। कब कब तंग करे, इसको बोलते हैं साढ़े सती का पहला पड़ाव। जब इनका शनि आएगा 8th हाउस में चंद्रमा के एक घर पीछे, ये 2.5 साल रहेगा। पहला पड़ाव साढ़े सती का। पर ये तंग नहीं करता, ये लिख लो, ये तंग मैम नहीं करेगा। मैम 7th हाउस में आएगा जब। जब 7th हाउस में आएगा, पर वो तंग नहीं करेगा। इसको साढ़े सती बोलते हैं, सारे बोलते हैं साढ़े सती है। पर ये तंग नहीं करता, मुझे बता दे तो। मैम पर कब जो होगा? तंग, ये 2 साल बाद आएगा। अच्छा। जब भी चंद्रमा से एक घर पीछे शनि होता है, उसको साढ़े सती का पहला स्टेप बोलते हैं। हाँ जी। जब फिर वो नेक्स्ट हाउस में आएगा, जहां पर चंद्रमा बैठा है उस पे आएगा ना शनि। हाँ जी मैम, ये 2.5 साल हर रहेगा यहाँ पे हर पिछले हाउस घर में। में शनि 2.5 साल रहता है। ओके। आपका चार्ट लगाएंगे, आपका गोचर देखेंगे, अभी गोचर का शनि सबको पता है ना कहाँ चल रहा है। मैम ये गोचर, मैम उसमें देखेंगे, चार्ट में देखेंगे, ट्रांजिट में तो पता चल हाँ, जाएगा। गोचर का शनि अभी चल रहा है 12 नंबर में। सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए 12 नंबर की राशि में चल रहा है। 2.5 साल जहां पे रह गए, 29 मार्च को जहां पे आया था जी। अभी 29 मार्च से आप काउंट कर लो, 2.5 साल, 2.5 साल जहां पे रहेगा सबके लिए। मीन राशि पे। मीन राशि में चल रहा है अभी। जब शनि पिछले हाउस से निकल के चंद्रमा पे आएगा, तो उसको सेकंड स्टेप बोलते हैं। शनि का 2.5 साल वहां,
ये सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ाव होता है, क्योंकि चंद्रमा, शनि सीधा चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा। दूध में कोयला डाल दो, मान लो, सफेद पेपर पे स्याही गिर जाए, मतलब काला, आपका मन डिस्टर्ब, आपका प्रोफेशन डिस्टर्ब, चेंज हो प्रोफेशन, 101% चेंज होगा प्रोफेशन में। सेकंड स्टेप है, मैम कब होगा चेंज? मैं चेंज तो 2.5 साल बाद ही होता है मंजू मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे कि शनि का गोचर, आपको सबको मिल जाएगा, कब होना है, कितनी तारीख को होना है, किस साल होना है, ठीक है। 2.5 साल रहता है एक जगह पे। अब जब भी शनि चंद्रमा पे आएगा, वो पीरियड सबसे मुश्किल है। मैम ये क्या बताया आपने, दूध में कोयला डाल दो, ये समझ नहीं आई। मतलब मैं ये बता रही हूँ, जब चंद्रमा पे शनि आएगा, समझ लो दूध पे कोयला डाल दिया, इसको स्याही डाल दी स्पेन आपने पेपर पे। एग्जांपल दिया। ऐसा समा आ जाता है, वो समय ऐसा होता है। प्रोफेशन में चेंज करेगा, आपके घुटनों में दर्द करेगा, अपने पाँव में दर्द करेगा, आपका मन खराब रहेगा, आपका दिमाग खराब करेगा, आपकी मदर की सेहत खराब करेगा। कहाँ करेगा? पाँव पे आएगा सीधा। पाँव में दर्द रहता ही रहता है। मैम ये सबकी लाइफ में आता है? सबके आती है 6.5। अब किसी के लिए अच्छी भी होती है, वो भी बता दूंगी। ठीक है। वो भी वो बताऊंगी। पहले मैं लिखवा दूं जो जो रूल चलते आए हैं 6.5 के, पर मेरा थोड़ा सा रूल और है, वो मैं ऐड ऑन करवाऊंगी। चंद्रमा के, जब चंद्रमा से ऊपर से निकल के उसके आगे वाले हाउस में चलेगा, जैसे इनके 8th हाउस से निकल के जब शनि 2.5 साल बाद 9th हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में, दूसरे घर में शनि, इसको बोलते हैं डैया। इसको बोलते हैं डैया। ये तीनों ये को मिला के 7.5 साल हो गए ना? 7.5 साल हो गए। बताया जाता है शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी में, कि ये 7.5 साल व्यक्ति को जीना सिखा देते हैं, क्योंकि इतना पीटती है जे व्यक्ति, सब कुछ उसको जिंदगी की रियलिटी समझ में आ जाती ना, छोड़ दो बड़ी बात। है, ठीक है। 9th हाउस में भी प्रॉब्लम करता है? नहीं करेगा, अभी पहले मेरी बात सुनो, इसको बोलते हैं 6.5। पर तंग कौन कौन सी करती है ये समझ लो। जब भी शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर आएगा, बिल्कुल जहां पर वो चंद्रमा बैठा है, वो तंग करेगा। या फिर जब चंद्रमा के से 2 घर पीछे शनि बैठा है, मतलब तीसरी दृष्टि से देखेगा। जैसे अभी आपका मंजू मैम चल रहा है, आपके घुटनों में दर्द, आपके पाँव में दर्द, आपका मन खराब, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? मैम नहीं, मेरे हस्बैंड की है ये। अच्छा, उनको प्रॉब्लम आ रही है। पैरों में दर्द रहता है, और जो जहाँ जॉब करते हैं वहां पॉलिटिक्स बड़ी खेलती है, इनको निकालने की सोचते रहते हैं। निकलेंगे, निकलेंगे, पर पैसा कमाएंगी। अब ये चीजें समझनी पड़ेगी। हाँ जी। 6.5 खराब नहीं करती। मैंने बोला, चंद्रमा से जब भी शनि मिलेगा, प्रोफेशन में चेंज आएगा, अच्छा या बुरा ये ग्रह बता देंगे। अच्छा चेंज आएगा, बुरा नहीं आएगा। ये बात याद रखना। ओके जी। अच्छा चेंज आएगा, चेंज जरूर आएगा। चेंज क्यों आएगा? अब मैंने लिखवाया शनि, चंद्रमा से शनि 12वें, मतलब पिछले घर में है, तो 6.5 शुरू होगी, पर वो तंग नहीं करेगी। चंद्रमा के ऊपर शनि आ गया तो तंग करेगी, उसके सेकंड हाउस में आ गया तो नहीं तंग करेगी। अब तंग कौन कौन सी करती है, ये याद रखना पॉइंट। चंद्रमा से 2 घर पीछे शनि आ गया, वो तंग है। जैसे अभी इस हाउस में, इस कुंडली का चल रहा है, तो इसमें 6th हाउस में जब आ जाता? अभी 6 हाउस में चल रहा है गोचर का, मीन राशि में। अच्छा, ओके ओके। जैसे मान लो, अगर 6 हाउस में आ गया, वो अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा। हम्म। इसको कोई एस्ट्रोलॉजर काउंट नहीं करता, वो सिर्फ साथी देखते हैं, हाँ 6.5 है, ठीक है। पर जब भी हम किसी पे गोली चलाते हैं, सीधी चलाते हैं, सीधी बार करती है, निशाना लगता है। ऐसे ही शनि की दृष्टियां हैं। शनि की दृष्टियां इतनी 6.5 से ज्यादा डेंजरस है चंद्रमा पे। अब शनि
जब दो घर पीछे होएगा तब तंग करेगा, चंद्रमा के ऊपर आएगा तब तंग करेगा। कब कब तंग करेगा? जब दो बार चंद्रमा से पीछे होगा, जब चंद्रमा के ऊपर होगा मतलब चंद्रमा वाले हाउस में जुती बनाएगा तब। एक और, जब शनि चंद्रमा से फोर्थ हाउस में होगा तब तंग करेगा। चंद्रमा से फोर्थ हाउस में, जैसे इस कुंडली में, शाली मैम बताओ कहां पर आएगा? चंद्रमा से फोर्थ हाउस में कहां पर आएगा? 1 2 3 4, ये इसमें 11th हाउस में। राहु बिल्कुल, में। जब 11th हाउस में आएगा तब तब तंग करेगा। हाँ जी। तो मैम जिसकी पत्री में चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा ही है, तब भी नहीं तंग करेगा कभी? हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे साढ़े सती आएगी, अगर परेशान करने के लिए आएगी तो साथ साथ पैसा दे के भी जाएगी। शुक्र। पैसा दे के जाएगी, तब तब पैसा दे के जाएगी। तभी पूछ रहे हो आप? हमें इसमें तभी भी बैठा इंटरेस्ट हुआ लगता है है जब हमारी पत्री साथ मिले। मैम, इसमें भी बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। ग्रहों का गोचर वैसे तो आपको, वो होता है पंचांग ले लो, पर पंचांग पढ़ना कौन पड़ेगा? तो गूगल है ना, गूगल से सर्च मारो कि कब गोचर हो रहा है, वो गोचर आप अपने उस पे लिख लो, कब ग्रह अस्त हो रहा है, कब, सब कुछ तो आजकल है। उसको पंचांग में देख के आपको जगह, राहु केतु 18 मंथ बाद है, एक एक मंथ मान के चलो। तो वो मेजर रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमें, जैसे ना, डेली आज कोई डील साइन करनी है, आज हमारा एग्जाम है, कुछ भी है, आज हमने टिकट लेनी है फॉरेन के लिए, आज हमने जे जमीन खरीदनी है, घर का मुहूर्त कर, वो उस समय हमें वो मंथली देखने पड़ते हैं। पर मेजर रोल कौन प्ले करते हैं? बृहस्पति, राहु केतु, शनि, क्योंकि इसका लंबा गोचर होता है। अब शनि किसको तंग नहीं करेगा? जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको, उसको और साढ़े सती दे के जाती है। अभी मोदी जी की साढ़े सती चल रही है, कितना दे रही है, कितने उपाय कर रहे हैं वो। उनको तो नहीं, वो तो उनको क्या जरूरत है उपाय करने की, वो भी कर रहे हैं, उनको देश चलाना है। मैम क्या उपाय है इसका? बताऊंगी मंजू मैम, पहले पूरी बात समझ लो कि ओके। कैसे उपाय है ना। मैं बताती हूँ। साढ़े सती हर किसी को खराब नहीं करती, पहले कर्मों का फल देने आती है। क्योंकि शनि कौन है? शनि जज है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको, उसको तो यहां से यहां तक ले जाएगी। तो आज से ही शुरू कर दो, जिसको लग रहा है भी अभी साढ़े सती आ रही है, चल रही है, अपने वर्करों को अच्छा खाना दो। वर्करों की, उनका पसीना सूखने से पहले उनके पैसे उनके हाथ में होने चाहिए। 100 रुपया, 10 रुपए उनको ज्यादा दे के भेजो, पहला। अब किसी के वर्कर नहीं है, हम खुद वर्कर हैं भाई, हमारे तो वर्कर नहीं है। आप कभी रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने? हाँ वहां जी। पर जो हाँ जी, हाँ हमें जी। सर्व कर रहा है जो व्यक्ति, वो भी वर्कर है। उसको टिप दे के आओ खाना खाने के बाद, 10-20 रुपए, चाहे जो आपकी इच्छा है। शनि मैम अच्छा हो जैसे जाएगा। वहीं पे रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा वाले जितने मांगे उतने दे दे। अरे उसको 5 रुपए ज्यादा दो, वो अच्छा। सबसे अच्छा शनि तो वही है। कई बार ज्यादा ही मांगते हैं ना, 50 की बजाय 100 मांग लेते हैं, तो मुझे कि 100 ही दे दें क्या? जो तो इसमें इसमें भी ध्यान रखना, एक तो ऑटो वाला होता है, एक रिक्शा चलाता है जिससे पसीना आता है, वो प्योर शनि है। तो मैम दे देना चाहिए, अगर 50 के वो 100 मांग रहा है तो 100 दे अरे दे। दे दो उसको। अगर अच्छा। साढ़े सती ने तो आपका प्रोफेशन चेंज कर दिया, आप घर पे बैठ गए, तो 100 रुपये दे। अगर आपकी जेब में किया है शनि ने देने के लिए, तो दो। वरना तो फिर शनि के पाए 10 किलो उड़द की दाल हो, इसके क्या होता है, दही बल्ले बनाओ। मैं तो दही बल्ले बनवा के उपाय करवाती हूँ। फिर बोलती हूँ 100 बंदे को खिला करो, फिर भी तो खिलाओगे, इससे अच्छा उसको 50 रुपए ज्यादा दे दो। तो मैम चाहे 60 ना भी हो तब भी दे दें, तब भी वो ठीक ही रहेगा। तो कर्म अरे अच्छे भाई, कर लिए ना साढ़े आपने। सती तो कभी ना कभी जीवन में आनी है, आनी है, तो अच्छा। कर्म अच्छे रखो। कर्म अच्छे कर लिए। सबसे पहला पाए तो यही है कि वर्करों की सेवा। आपके घर डिलीवरी बॉय आता है, जो पिज्जा बर्गर जो भी हम मंगवाते हैं जोमेटो वाले,
उनको बस 10 रुपए 50 रुपए ज्यादा दो, वो भी शनि है। इधर जाना है। आप तेल मत चढ़ाओ, आप उड़द मत चढ़ाओ, पर एक काम जरूर को, 3 परिक्रमा करोगे आप शनि की। 7 बार कान खींचोगे अपने, कैसे? क्रॉस करके, ऐसे। ऐसे नहीं खींचने, ऐसे क्रॉस करके कान खींचोगे। शनि से माफी मांगोगे, जो भी मैंने कर्म किए हैं तुम मुझे माफ कर दे। नाक रगड़ोगे, जितनी उसके आगे नाक रगड़ोगे उतनी जल्दी 7.5 कवर आएगी, कवर होएगी। पहला ये है। अब मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, जज के सामने चला गया, जितने मर्जी महंगे से महंगे वकील कर ले वो, जज को भी पता है इसने मर्डर किया है, हम्म। इसको 20 साल की सजा होने वाली है। वो सुनाएगा, महंगे से महंगे वकील कर लो, क्योंकि प्रूफ है उसके पास, उसको पता है। तो आपको बख्शेगा नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर दोगे, मैंने सरेंडर कर दिया, मुझसे गलती होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी वो सजा कम हो जाएगी। ऐसे ही आप 7.5 जितने मर्जी जे जल प्रवाहित कर दो, जे बहा दो, कर लो, पर जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना शनि के आगे जाके, मैंने सरेंडर कर दिया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर देना, मेरे कर्मों का सजा मत देना, तो क्या करेगा वो? ऐसे तो नहीं करेगा कि खत्म कर दे, साथ साथ हम अपाय भी करेंगे, दोनों चीजें बैलेंस करके। ये नहीं है अभी हम सिर्फ वकील किया हुआ जज के आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे तो नहीं हो, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपने क्या करना है, हम शनि के आगे सरेंडर करते हैं, साथ साथ अपाय करते हैं। तो शनि क्या करता है, जज की तरह, क्योंकि वो जज है, जो सजा आप 7.5 साल, 2.5 साल मान लो शनि चल रहा है, वो आपका कम होकर 6 मंथ में ठीक हो जाएगा। 2 साल बड़े अच्छे गुजरेंगे आपके। 7.5 वाला पीरियड अगर हमारा 6 मंथ में कट रहा है तो अच्छी बात है ना। अब किसी को बिल्कुल। 20 साल की सजा हो रही है, वो 2 साल में बाहर आ रहा है। अगर कहो आपके कर्मों का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होगा। मैंने 7.5 में लोगों को रोड पे आते हुए देखा है, खून के आंसू रोते हुए देखा है। पर जहां, वहां से ना फिर शनि उसको ना निखार देता है, इतना दोता है, वो एक बार अच्छा इंसान बन के निकलता है। उसने देख इतना कुछ लिया होता है कि वो, उसको पता चल जाता है भी जिंदगी कैसे जीनी है। उसके बाद राइस भी बहुत करता है व्यक्ति, पर कहना आसान है कि उसके बाद राइस करेगा, पर 7.5 साल मुश्किल में। अब केजरीवाल जी की चल रही है, वो अभी जेल जाके आए हैं, मोदी जी की चल रही है, वो राइस कर रही है। डिफरेंट क्यों है? आपके पास 3 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, दोनों की 7.5 चल रही है। आप देख के बोलोगे वाह वाह वाह, तुम्हारा तो बुरा हाल है, तुम तो रो रहे हो। वो बोलेगा नहीं मैम, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। दूसरा बोलेगा हाँ हाँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? एक तो एक ने कर्म अच्छे किए हुए हैं, अपने वर्करों की सेवा कर रहा है, अच्छा चाल चलन अच्छा है, माँ दारू मीट जो भी नॉन वेज है इससे दूर है, क्योंकि नॉन वेज से शनि चिढ़ता है। दूसरा, उसके 2 उपाय हैं, हमने रूटीन में वो कर लिए, शनि मंदिर जा रहा है, शिव मंदिर जा रहा है, जो में उपाय उसने अपनी जिंदगी में उनको ऐड कर लिया, उसको दिक्कत नहीं दे रहा। कई बार कोई मेरे पास आता है क्लाइंट, वो मुझे बोलेगा मैम आने वाला समय कैसा है। मैं क्या, भी अच्छे कर्म किया तो अच्छा होगा, बुरे कर्म किया तो बुरे। मैं कैसे बोल दूं तुम्हारा समय बुरा है? क्या पता तुम काम ही ऐसा कर रहे हो जिससे आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए BNN को कर्मा अलाइनमेंट भी बोलते हैं, इससे कर्मा को भी लाइन किया जाता है। अभी पता चल गया सबको शनि कहाँ कहाँ तंग करेगा, उस पीरियड में हमें उपाय करने हैं। कहाँ कहाँ? मंजू मैम। जी मैम, मैम जब जैसे 7वें घर में आए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, और 9वें घर में आएगा तो जैसे ढैया नहीं चल मंजू रहा है। मैम, कहाँ होते हो आप, क्लास में नहीं होते? मैम मैम मैं होती हूँ, बताऊं, मैं मेरी देख। रिवीजन हो जाएगी। हाँ फोर्थ बताइए। और सेवंथ में एक मैम। तो मैम जब वो चंद्रमा के साथ आएगा, हम्म। और दूसरा ये है चंद्रमा से 2 घर पीछे, जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। वेरी गुड। फोर्थ और सेवंथ फिर हाउस। जब शनि चंद्रमा से 4th हाउस में आएगा। वेरी गुड। 10वीं दृष्टि पड़ेगी तब उसकी। हाँ। हाँ, फिर जब चंद्रमा से 7th हाउस में आएगा तब तंग करेगा। तब उसकी 7वीं दृष्टि होगी।
अच्छा। इस टाइम पीरियड पे व्यक्ति का प्रोफेशन चेंज हो सकता है, हो सकता नहीं, होएगा ही होएगा। अब आपके पास कोई आया, आपने देखते साथ देखा शनि की दृष्टि चल रही है, भाई प्रोफेशन चेंज हो गया, हो गया। व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं, मेरा तो कभी चेंज नहीं हुआ। अब ये भी देखना पड़ेगा व्यक्ति काम कैसा कर रहा है। अभी मेरे मेरे पास फोन की दो तीन कुंडलियां आज की हैं, तभी मैंने साढ़े सती का टॉपिक करवाया है, बड़ा तंग करता है साढ़े सती की। मैंने उसको बोला प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ मैम। वो पूछा काम क्या करता है, ड्राइविंग करता है, ट्रक, वो अमेजोन पे डिलीवरी लेके जाता है। कहाँ पर उसको, वो कनाडा ब्रम्पटन से जाता है, कैलगरी जाता है, उसको 2 दिन लगते हैं जाने के लिए, 2,000 किलोमीटर आता जाता है, तो चंद्रमा बैलेंस हो गया, हम्म। साढ़े सती तंगे नहीं करेगी, तो प्रोफेशन में चेंज नहीं आएगा। वरना तो प्रोफेशन में चेंज आता ही आता है। मैम इनका भी पानी का काम है, जैसे पूरी फैक्ट्री का केमिकल पानी आता है, गंदा होता है, फिर वो केमिकल डालकर साफ करते हैं। ओके, तभी तभी टिकी हुई है अभी तक जॉब, ऐसे प्रोफेशन में चेंज के पूरे योग हैं। हम्म। पर अच्छा समय है, काम से पैसा कमाएंगे, देख रहा है। पर क्योंकि देखो, शनि अपना काम नहीं छोड़ेगा, चंद्रमा पे आ गया, सीधी दृष्टि है, तो मन को कहीं ना कहीं झंझोड़ के रखेगा। अभी गई जॉब, अभी गई जॉब, अभी गई जॉब, वो डर है ना, डर, हाँ जी। स्याही पड़ गई पेपर पे, वाइट पे, मतलब मन पे हाँ चंद्रमा जी। शनि आ गया। सबसे पहला पाए, अभी पाए पे भी आते हैं। ये पाई है जो मैंने पहले दो बोले हैं, कि वर्कर को, पैसे दो। ठीक है, वर्कर की सेवा करो, उसको हाँ। खाने के लिए दो। रिक्शे वाले को पैसे दूसरा, एक्स्ट्रा दे दो। दही हाँ बल्ले, दही हाँ, बल्ले भी लो। वो भी लिखवाऊंगी, रुको अभी। दूसरा, शनि मंदिर जाना ही जाना है। शनिवार को कब जाना है, सूर्य ढलने के बाद, सूर्य की रोशनी में नहीं जाना, तो उल्टा हो जाएगा सब, गड़बड़ हो जाएगा। टाइम पीरियड सूर्य का है, नमस्कार आप शनि को कर रहे हैं, तो सूर्य रूठ जाएगा, एक को मनाएंगे, एक रूठ जाएगा। सरकार बीजेपी की है, आप नमस्कार किसको कर रहे हो, कांग्रेस को, तो गुस्से तो होएगी ना, नाराज तो होएगी। इसीलिए शनि के टाइम पीरियड पे ही जाना है, रात को, शाम को, दिन डालने के बाद। वहां पर आप नाक रगड़ोगे, उड़द की दाल चढ़ा सकते हो, सरसों का तेल चढ़ा सकते हो। कान जब भी पकड़ेंगे। जब भी शनि मंदिर आप लोगों ने जाना है, कभी भी शनि की आंखों में आंखें नहीं डालनी। जज की आंखों में आंखें डालते हैं हम कभी कोर्ट में जाके? नहीं। फिर शनि की आंख कभी भी भूल के नहीं डाली, ना ही तो मंदिर की घंटी बजानी है। शनि के पाँव की तरफ देखोगे भी, हम तो तुम्हारे पाँव में ही खड़े हैं, हमें माफ कर दो। जितनी उससे आप भीख मांगोगे, उतनी जल्दी वो दयावान होएगा। सरेंडर करोगे, जितनी जल्दी सरेंडर करोगे। मैम पर जब बंदर जाते हैं तो पहले शनि के आगे घंटी लगाई होती है उन्होंने बजाने के लिए। आपने नहीं बजानी, ये मेरा रूल है। अच्छा। ठीक है, घंटी नहीं बजानी, ओके। कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कोई घंटी नहीं बजानी, प्रसाद खाना नहीं वहां से लेके। ओके। सिर्फ ये फील करो भी आप कोर्ट में खड़े हो, मैं आ चुका हूं तुम्हारे चरणों में सरेंडर करने के लिए। जितने भी एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे वो आपके वकील हैं, आपकी पैरवाई करने आए हैं, ये उपाय कर दो, ये ऐसे शनि सही हो जाएगा, इससे सही होएगा। जितने मर्जी वकील हैं, जज के मूड पे डिपेंड है भाई, वो आपको बरी करेगा या नहीं करेगा। 3 प्रकार में, इसमें ना जब हम वर्षफल के पाए करेंगे वो भी आएंगे, वो शनि के आपने हर साल कर लेने हैं। उसके बाद आप 3 प्रकार में करने के बाद एक साइड खड़े होकर थोड़ा सा तेल डालेंगे, साइड पे सीधे खड़े होकर कभी नहीं डालना, साइड पे खड़े होकर डालना है। मैम कौन सी साइड, राइट लेफ्ट? राइट। उसके बाद डेली कौओं को पनीर डालना है, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के। कब कब तक, जब तक 2.5 साल, बिना स्किप किए। मैम शनिवार शनिवार भी कर सकते हैं ये? डेली करना है मैम। ओके।
हम सजा पहले बता दिया भी कितना पावरफुल है शनि। उससे सजा माफ करवाने के लिए आप शनिवार के शनिवार करें, वैसे ही रिजल्ट दे देगा आपको। मैम ये पनीर की क्वांटिटी भी कुछ है फिक्स्ड की कितनी कोई मिनिमम? कोई नहीं है, कोई उसका कोई नहीं है। आप 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी जितना मर्जी डालो, उसका कोई नहीं। कौओं को पनीर डालेंगे। ये टाइम। ग्रुप में एक जाप शेयर करूंगी मैं। वो जाप करना पड़ेगा व्यक्ति को। दिन के टाइम, रात को नहीं करना। चार्ट उठाना आप, जिसके भी जे कंडीशन है, शनि जहां जहां चल रहा है चंद्रमा से परेशान होगा मन का। अपाय दे के देखना। 1 वीक में आपको वो बता देगा भी हाँ भाई मुझे अभी फील हो रहा है मेरी बॉडी को, मैंने कोई मेडिसिन ली है। जाप चलो मैं ग्रुप में सेंड करूंगी। जाप डे टाइम में ही करना है मैम? डे टाइम में करना है, रात को नहीं करना। जब भी जाप करना है 108 बार करने के पहले 108 बार करेंगे हम। बोलेंगे हे भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, शनि देव, जिसको भी, पहली माला आपको अर्पित है। क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं, भगवान को भोग तो लगाते हैं ना। पहली माला आपके निमित्त है। इसके बाद जीवन में जितना मैं करूंगा उसका फल करूंगी करूंगा, इसका फल मुझे देना। दिन के डे के टाइम करना है, रात को नहीं करना। जे उपाय कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देगा। उपाय तो बहुत सारे हैं, 100 से 200 शनि की 7.5 के पाई हैं, पर मैं वही लिखवाऊंगी, वही करवाऊंगी जिनका बेनिफिट है। मेरे मेरी क्लाइंट है कनाडा से। उसने मुझसे पहले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनसे उसने 2.5-3-3 लाख के स्टोन पहने। 1% फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसे पाई थी, बोला अंदर। मैं कहा भी जाना पड़ेगा फिर, मेरे पास कोई है ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा। उसने किए। आज सुबह उसका फोन आया कि मैम मैंने इतने एस्ट्रोलजरों से पाए लिए, पर मुझे 10% फर्क है। मैं कहा 10% तो बहुत है, अगर 1% भी पड़ जाए तो नमस्कार करो भगवान को, भी आपने मेरी सुन ली। तो वो जाप जो करेंगे हम दिन के टाइम के करेंगे, ध्यान रखना चंदन की माला में ही पाए जाप होना चाहिए। आज 7.5 का टॉपिक इसलिए ले लिया मैंने, आज ने जितने भी मेरे पास केस आए हैं सारे 7.5 की आ रहे हैं। मैं क्या बड़ा आज 7.5 बड़ी चल रही है। लोगों ने बड़ा रोला भी पा रखा है यूट्यूब पे, 7.5 मीन पे, मेष पे, ये वो। मीन पे भी बोल रहे हैं ना। हम्म। मैं मीन। मेरा मीन लगनी ही है, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा समय। पता नहीं शनिदेव की कृपा है। अब कई उपाय होते हैं, सबसे जरूरी उपाय जो मैंने अभी लिखवाए हैं, इनके अलावा तो सरना ही नहीं, ये तो करने ही पड़ेंगे। अब और भी मैम हैं अगर आप। चंदन की माला ना मिले तो? मिल जाती है, खरीदो, अच्छा, ऑनलाइन सब कुछ चंदन मिलता की पे है। ही करना है? हम्म। मिल जाए। अगर नहीं है तो रुद्राक्ष भी करो, की माला पे करो, और किसी माला पे नहीं करना। सब मिल जाता शाली मैम। हाँ नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, ऑप्शन होना चाहिए ना। अगर ना मिले। और अब चप्पल, काली चप्पल होती है ना, हाँ जी। काली चप्पल पहनेंगे। पूरा पूरा वीक हम अपने पाँव में पहनेंगे। शनिवार वाले दिन हम शनि मंदिर जाएंगे। वहां पर चप्पल खोल के मंदिर में मत्था टेक के, सिर झुका के, वापस नंगे पाँव वापस आ जाएंगे। जी हम 7 शनिवार करेंगे, 7 से ज्यादा भी कर सकते हो, कोई इसका हो नहीं, 7 तो करेंगे करेंगे।
काली चप्पल पहनेंगे शनिवार को, शनि मंदिर में खोल के बाहर निकाल के वापस आ जाएंगे। 7 वीक्स में पर वीक करनी है, हर हफ्ते चप्पल लेनी है, पहननी, छोड़नी, हर हफ्ते खरीदनी, पहन। ओके। हम्म। एक बार इकट्ठी लेके रख लो, शनिवार को नहीं हाँ खरीदेंगे, हाँ, वो करेक्ट फ्राइडे है। को, शनिवार को नहीं खरीदेंगे, फ्राइडे को खरीदेंगे। जब भी चार्ट किसी का सामने आता ना हमारे, पहले तो 7.5 चेक करो, क्योंकि व्यक्ति मन से परेशान है तो कहीं शनि, आप आगे पीछे भाग रहे हो, ये ग्रह खराब है वो, क्योंकि मन से परेशान है तो मन कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ता है भाई। पहले सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा को ही चेक करो, कि मन के जीते जीत मन के हारे हार। मन में हिम्मत चाहिए।